हेलो व्यूअर्स फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया से, जो कि 2012 से 14 के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उससे पहले उन्होंने 33 कोर ईस्टर्न सेक्टर में कमांड की थी और 6 पैरस से होते हुए उन्होंने अपने कैरियर में अलग अलग जिम्मेदारियों को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग से पूरा किया। अब मैं अगला सवाल उनसे इस बैकग्राउंड के साथ कर रहा हूँ कि 1993 में जब मैं ब्रिगेडियर बना था, उस समय तक विमेन का इंडक्शन फौज में हो चुका था। ये हुआ था जब जनरल शंकर राय चौधरी आर्मी चीफ थे और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। शुरू में तो जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट या आर्मी एजुकेशन कोर तक सीमित था और उसके बाद ये बढ़ता रहा। और अब कई लड़ाइयों के बाद, लड़ाइयों से मेरा मतलब है कोर्ट की लड़ाइयाँ, और उसके बाद विमेन ऑफिसर्स अब ब्रिगेडियर तक की रैंक तक शायद पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैं विशेष रूप से जनरल भाटिया आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इन्फेंट्री से हैं, उसमें भी आप एलीट पैरा रेजिमेंट से हैं। तो अब जब ये बात हो रही है कि इनसे मेरा मतलब है विमेन ऑफिसर्स को ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉम्बैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कॉम्बैट रोल में शामिल करना चाहिए, तो ये किस तरह संभव है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और शायद ये भी आप बताएंगे कि क्या होना ठीक नहीं रहेगा। ऑल योर्स। थैंक यू सर। ऐसा अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है 93 से जब इंडक्शन हुआ था इनका। इस एक्सपीरियंस में ज़रूरी बात है कि कई लेडी ऑफिसर्स ने एक्सेल किया है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, हमको एक्सेल किया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप ओवरऑल देखें कम्बैट इफेक्टिवनेस की वजह से, कि हमारा मेन रोल क्या है, हमारा मेन रोल होता है आर्म्ड फोर्सेस का कम्बैट इफेक्टिवनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस। ठीक है, तो लोग बोलते हैं वॉर फाइटिंग आर्म्ड फोर्स रोल नहीं है। आर्म्ड फोर्स रोल है इंश्योरिंग पीस, इंश्योरिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। एंड व्हेन यू हैव व्हेन वी हैव लेडी ऑफिसर्स और सोल्जर्स इन द कम्बैट आर्म्स, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो है इंडिया के जो थ्रेट्स हैं वो अलग हैं। हमारी थ्रेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, हमारी थ्रेट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, रहने की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं हमारी, मतलब क्योंकि ख़राब इन द सेंस कि हाई एल्टीट्यूड्स हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 10 फीट बाय 10 फीट का भी प्लेन जगह नहीं मिलती है, नहीं मिलती, इतना नहीं मिलता है। और वहाँ पर सब एक साथ रहते हैं, एक साथ करते हैं। तो हमारे जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है। देखिए, हमारे पास तो रिक्रूटमेंट की कमी नहीं है। मैंने रिक्रूटमेंट टेन्योर भी कर रखा है, डायरेक्टर रिक्रूटिंग था अम्बाला में, और एक वैकेंसी के लिए 2,500 से 3,000 लोग आराम से आते हैं, एक वैकेंसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ रिक्रूटमेंट कमी नहीं है, हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लोड बढ़ा रहे हैं उससे। और ख़ास तौर से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कल को एक लेडी ऑफिसर फर्स्ट करिए बीहेडिंग हो जाती है, LC बीहेडिंग होती है, हम सब ने नौकरी कर रखी है वहाँ पर। एंड एक वहाँ पर लेडी ऑफिसर बीहेडिंग हो जाएगी, तो उसका क्या इल्ज़ाम होगा? आई थिंक वी विल हैव टू गो टू वॉर, क्योंकि इतना सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट जो होगा उसके अगेंस्ट। तो कम्बैट रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं, लॉसेस डिफिकल्टी हैं, और रिटर्न्स नहीं है जी, कोई विशेष फ़ायदा नहीं है उसमें। हाँ, ये कहने जरूरी है कोर्ट्स में कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे आर्मी भी स्टडी करें, US आर्मी स्टडी करें, अगर आप वहाँ जाएँ तो वहाँ के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, वहाँ पर आधे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्यूटी पार्लर्स हैं। क्या हम वो चाहते हैं? हमारे कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्या वो हमारे पास कमी है रिक्रूटमेंट की? नहीं है। क्या हमारे पास इफेक्टिवनेस की कमी है? नहीं है। हम उनको दर्जा जो देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, बहन का दर्जा, बहुत ऊपर का दर्जा देते हैं हम। रिस्पेक्ट हमारे लिए जो है वो अलग चीज़ है, हमारे कल्चर में अलग चीज़ है। तो मेरे ख्याल से जो कम्बैट रोल में अगर आएंगे, तो जैसे मैं कह रहा था, मेरे पीछे मूव, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
फिज़िकल फिटनेस भी ज़रूरी होती है। और हमारे एरियाज़ में चैलेंजेस अलग हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं पूरे। अगर आप देखें 99 की लड़ाई पूरी कारगिल की हाई एल्टीट्यूड में थी, जो 2020 में हुआ वो हाई एल्टीट्यूड में था, 62 की लड़ाई पूरी हाई एल्टीट्यूड में थी। तो हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है हमारी मेनली, क्योंकि कंटेस्टेड बॉर्डर हमारे हाई एल्टीट्यूड में है। तो मेरे ख्याल से तो हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए। कम्बैट सपोर्ट तक आ गए हैं ठीक है, लेकिन कम्बैट में ये शायद इफेक्टिव नहीं होंगे और बल्कि एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। देश के हित में नहीं होगा। देश के हित में नहीं होगा। धन्यवाद।